नमः शंकर शारदाभ्याम श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त धर्मानुरागी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, भारतीय पंचांग विधि किस प्रकार से होती है, अर्थात भारतीय विधि से पंचांग साधन किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा में वेद के षडंगों में ज्योतिष भी एक प्रमुखतम अंग है। श्रौत स्मार्त क्रिया के अनुष्ठान के लिए, यज्ञ याग आदि के लिए, नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान के लिए ज्योतिष के पंचांग की अत्यंत आवश्यकता रहती है। भारतीय पंचांगों को जो है ज्योतिष में जो सिद्धांत ग्रंथ है उनके आधार पर बनाया जाता रहा है। वर्तमान में हमारे आचार्यों के द्वारा पंचांग साधन के लिए 3 विधियां दी हैं। एक तो सिद्धांत के माध्यम से आप साधन करें, जैसे सूर्य सिद्धांत है, सिद्धांत शेखर है, ब्राह्मस्फुट सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि है इत्यादि। दूसरा यह क्रम है क्योंकि सिद्धांत तो सृष्टि आदि से ग्रह गणित करता है, इसलिए उसमें गणित की आधिक्यता होने के कारण समय बच सके, इसलिए अभिष्ट युग से ग्रह साधन करके पंचांग निर्माण का विधान तंत्र विधि से किया जाता है, जो कि आचार्यों ने ही उसको प्रदत्त किया है। तीसरी विधि है करण के माध्यम से। अब अभिष्ट युग जैसे कलयुग चल रहा है, कलयुग के आरंभ से लेकर के वर्तमान समय पर्यंत ग्रह स्पष्टीकरण करके पंचांग का निर्माण किया जाता है, परंतु उसमें भी अधिक गणित साध्य होने से एक और विधि आचार्य ने दी जिसका नाम है करण। उस करण से हम अभिष्ट सक्ष जो है अपने पंचांग का साधन कर सकते हैं। ये विधियां भारतीय विधियां हैं, इससे अतिरिक्त कोई विधि नहीं है। फिर कुछ सारणी, मकरंद सारणी इत्यादि जो है, ग्रह लाघव इत्यादि, वो भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनके माध्यम से साधित किया हुआ ग्रह, भारतीय विधि से साधित किया हुआ ग्रह है, उससे बनाई हुई पंचांग भारतीय पंचांग है। सिद्धांत ग्रंथ से साधित किए हुए ग्रह में कुछ स्थूलता आ जाती है, क्योंकि समय बहुत अधिक व्यतीत हो जाने के कारण ग्रह स्पष्टीकरण में स्थूलता रहती है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथ से गणितागत जो ग्रह होता है वो कदाचित दृष्टि उपलब्ध ग्रह से भिन्न हो सकता है। अब सिद्धांत गणितागत जो ग्रह है वो दृष्टि उपलब्धता प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने विधि बताई कि गणितागत ग्रह को दृष्टि उपलब्ध ग्रह के समतुल्य करना है। तो उसके लिए अनेक यंत्रों का जो है निर्माण विधि, उनकी प्रयोग विधि, वेदादि प्रक्रिया को कहा। दृष्टि उपलब्ध ग्रह कैसे आएगा? नाना यंत्रों के प्रयोग से, उनके माध्यम से ग्रहों का वेद किया जाता है। ग्रहों के वेद करने से जो ग्रह आता है दृष्टि उपलब्ध, उसे देखा जाता है गणितागत ग्रह में कितना अंतर, किस प्रकार से कब कब आ रहा है, ग्रह का मंदोच्च शीघ्रोच्च जो है उसमें कितना अंतर आ रहा है, कहाँ है, उस सबको देखा जाता है। और उस उतना जो है बीज संस्कार किया जाता है, उसे बीज संस्कार कहा जाता है, जिसके कारण गणितागत ग्रह और दृष्टि उपलब्ध ग्रह में जो अंतर होता है वो काल के कारण होता है, अधिक काल व्यतीत हो जाने के कारण होता है। उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको बीज संस्कार करके
उस गणितागत ग्रह को दृष्टि उपलब्ध ग्रह बनाया जाता है। ये भारतीय विधि है। इसलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान, दिल्ली, मथुरा आदि में जो है जंतर मंतर नाम से यंत्रों को बनाया गया है राजाओं के द्वारा। वो इसीलिए था कि उसके माध्यम से ग्रह का भेद किया जाए और गणितागत ग्रह और दृष्टि उपलब्ध ग्रह के मध्य में क्या अंतर है और बीज संस्कार करके जो है उसको जो है सही किया जाए। यह परंपरा रही है, इसी परंपरा का हमें निर्वाह करना चाहिए। यदि भारतीय शास्त्रीय विधि से पंचांग बनाना है तो हमारे पास सिद्धांत को भी हम ले सकते हैं, तंत्र ग्रंथों के माध्यम से भी साधन कर सकते हैं, करण के माध्यम से भी साधन कर सकते हैं। वो गणितागत ग्रह को हमें फिर वेद करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष परीक्षण व्यक्ति ही, ऐसा जो है बृहत संहिता में बराह मिहिराचार्य जी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष परीक्षण तो यंत्रों के माध्यम से वेद प्रक्रिया से ही हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। उसके लिए नाना यंत्र, जैसे जयपुर इत्यादि में बहुत सारे यंत्रों का जो है निर्माण किया गया है वहां, परंतु उसके लिए उतने सब यंत्रों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। एक यंत्र राज विशेष है, उस बनाने से ग्रहों का भेद किया जा सकता है और सूर्य सिद्धांत आदि के माध्यम से ग्रह गणित करके गणितागत जो ग्रह है और दृष्टि उपलब्ध यंत्र राज के माध्यम से ग्रह आएगा, उसको देखने से 2-4 सालों में ऐसे निरंतर वेद करने से उसका अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। उसका संस्कार करने से जो है हमारे पास भारतीय पद्धति से जो है पंचांग हम निर्माण कर सकते, ग्रह स्पष्टीकरण कर सकते, उससे पंचांग का निर्माण करके हम गौरव से कह सकते हैं कि यह भारतीय हमारा पंचांग है, जिससे कि समस्त जन उपकृत हों। ऐसे हमें आकर के मिल करके सबको जो है इस ओर चलना चाहिए। मेरा कोई अन्यथा भाव ना ले, मैं विनम्रता पूर्वक इस विषय को रख रहा हूँ। अतः हमें इस ओर भी जाना चाहिए। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।